Good morning, student. Today we will read chapter 4 in the earliest cities. बट इसमें जो एनसीईआरटी की जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसमें इसको चैप्टर 3 बताया गया है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़न मत होइएगा क्योंकि हमारी बुक में ये चैप्टर 4 है पर एनसीईआरटी सिलेबस में चैप्टर 3 है। अब हम इसका काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसकी जो हड़प्पा की भोजन व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है हम पढ़ेंगे कि अ क्लोजर लुक हड़प्पास टाउन इन गुजरात, कि जो एक दृष्टि डालेंगे कि जो गुजरात की तरफ हड़प्पा के टाउन्स हैं वो कैसे थे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड इन द खादिर बेल्ट इन द रन ऑफ कच्छ where there was fresh water and the fertile soil। मतलब जो धोलावीरा बस्ती थी वो गुजरात के कच्छ में है और यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मिलती है। Unlike some of the other Harappa cities which were divided into two parts, धोलावीरा was divided into 3 parts। मतलब ये दूसरी और सिटी की तरह नहीं है जो कि 2 भागों में बटी हुई थी, एक निचली और एक अपर साइड वाले। पर ये वाली जो धोलावीरा बस्ती है जो कि गुजरात के कच्छ प्रांत में है, ये 3 भागों में बटी हुई है। एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद द मैसिव स्टोन वॉल्स, और जो भी इसके 3 पार्ट हैं वो सब मजबूत पत्थर की दीवारों से बने हुए हैं। विथ एंट्रेंस थर्ड गेटवेज देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन, मतलब जो इनके चारों तरफ दीवारें हैं उनमें एंट्रेंस गेट भी बनाया गया है धोलावीरा बस्ती में। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। मतलब इस धोलावीरा बस्ती में देखा गया है कि कोई भी जैसे समारोह होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्लेस, खुला मैदान दिया गया है। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट देयर वर carved out of white stones and perhaps inlaid folds। और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं वो वाइट स्टोन पर मिली हैं और कुछ लकड़ी की भी मिली है। दिस इज यूनिक एंड फाइंड एज जनरली हड़प्पाज राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन द स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। तो इससे पता लगता है कि यहाँ के लोगों को लिखना आता था और यहाँ के लोगों ने छोटी छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई हुई थी जो कि बहुत ही अद्भुत है। द सिटी ऑफ लोहागल stood beside the city of Lothal। The city of Lothal stood beside the tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of the खम्बत। ये जो लोथल है वो साबरमती नदी के पीछे है, गुजरात में है और खम्बत के पास है। इट वॉज सिचुएटेड नियर द एरिया वेयर रॉ मटेरियल्स सच एज द सेमी प्राइजेस स्टोन्स वॉज ईजिली अवेलेबल। और यहाँ पर जो है वो मूल्यवान पत्थर अच्छे तरह से मिल जाते हैं। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन शेल्स एंड मेटल। तो ये एक बहुत ही मुख्य केंद्र है जहाँ पर कि महत्वपूर्ण पत्थर मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं और मेटल मिलते हैं। देयर वर ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पर एक भंडार घर की भी व्यवस्था है। मतलब ये जो लोथल की जो हमने बस्ती देखी है वहाँ पर एक भंडार गृह भी देखने को मिला है। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और इस भंडार घर में बहुत सारी सील्स और मूल्यवान वस्तुएं देखने को मिलती हैं। मतलब यहाँ पर जो एक होता है ना जहाँ पे पुरानी चीज़ों को हम स्टोर करके रखते हैं, वैसा भी लोथल में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के लोग भी अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे। तो इसलिए वहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी सी सील्स मिली हैं, कई मूल्यवान वस्तुएं मिली, पुराने पत्थर मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से पता लगता है कि वहाँ पे लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज probably a workshop for making beads, piece of stones, half-made beads, tools and beads making and finished beads have all been found here। मतलब यहाँ पे लग रहा है कि एक वर्कशॉप भी थी जहाँ पर कि
छोटे छोटे से पत्थर मिले हैं और छोटी छोटी सी बीज टाइप की यहाँ पर देखने को मिलती है। सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैक्ड containing goods that were sent from one place to other। यहाँ पर ये इस तरीके की कुछ सील्स देखने को मिलती है जो कि दूसरे शहर में जो डब्बे जाते थे उनको शायद पैक करने के लिए होती थी। आफ्टर बैग वॉज क्लोज और टाइड a layer of wet clay was applied on the knock and the seal was pressed on it। मतलब जब किसी भी बैग को या डब्बे को पैक किया जाता था तो उसके ऊपर एक क्ले की लेयर डाल दी जाती होती होगी और सील के द्वारा उसको प्रेस करके बंद किया जाता होगा। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज अ सीलिंग। जो सील का इम्प्रेशन होता है उसको सीलिंग कहा जाता है। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। जब सील पैक कोई चीज़ होती है तो उससे हर किसी को पता लगता है कि चीज़ हम तक सुरक्षित पहुंच गई है, यानी कि बीच में ओपन नहीं हुई है। सील्स आर यूज इवन टुडे फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज फॉर। आजकल भी सील्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको खुद को भी जानकारी हासिल करनी है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब इसका जो हमने पढ़ी सभ्यता उसका अंत कैसे हुआ। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। लगभग 3900 साल पहले फिर एक मेजर चेंज शुरू हुआ। पीपल स्टॉप्ड लिविंग मैनी ऑफ द सिटीज। People stopped living in many of the cities, writing seals and the wages were no longer used. Raw materials brought from long distance become rare. In Mohenjo-daro, we find that the garbage piled up on the streets, the drain system broke down, and new, less impressive houses were built, and even over the streets. मतलब अब जो है सभ्यता का अंत हो गया था, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो थी वो नष्ट हुई भी मिली थी, यानी कि यहाँ के जो पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने बहुत सारे शहरों में मेरे ख्याल से रहना बंद कर दिया था। राइटिंग सील्स एंड वेजेस वॉज नो लॉन्गर यूज। और यहाँ पर जो भी सील्स वगैरह हैं या फिर लेखनी उसका ज़्यादा इनका यूज़ नहीं किया गया था। वाई डिड ऑल दैट हैपन्स। ये सब क्यों हुआ, मतलब सब कुछ नष्ट क्यों हुआ। वी आर नॉट श्योर। हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। सम स्कॉलर्स सजेस्टेड दैट द रिवर्स ड्राइड अप। मतलब ये जो सभ्यता थी वो उसका विकास क्यों नहीं हुआ, सब कुछ नष्ट क्यों हो गया। सब कुछ इतना जब योजनाबद्ध तरीके से बना हुआ था तो सब कुछ नष्ट क्यों हो गया, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन ये था कि नदियों का पानी शायद सूख चुका था। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज foil was required for the baking bricks and was smelting copper ores। और ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो जंगल हैं वो नष्ट हो गए थे क्योंकि यहाँ पर लकड़ियों को पकाने का काम किया जाता था और जो भी चीज़ें उनको पकाने का काम किया जाता था। बिसाइड ग्रेजिंग वाज लार्ज हीड्स ऑफ कैटल शिप एंड गॉड्स may have destroyed the green cover। और लोगों को भी मतलब जो जानवर थे उनको भी वहाँ पर जो है खाने को नहीं मिल पा रहा था और शायद यहाँ पे बाढ़ भी आ गई थी। बट नन ऑफ दिस रीजन वर एक्सप्लेन इन द एंड ऑफ द सिटीज़। लेकिन कोई भी जो उत्तर है वो स्पष्ट नहीं मिल रहा है कि ये जो सभ्यता थी वो कैसे बर्बाद हो गई, वो कैसे ख़त्म हो गई या वो सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। तो उसके अलग अलग तरीके, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो इस कारण से वहाँ पे लोगों का फिर जीना संभव नहीं हुआ और उस सभ्यता का फिर वहीं पे अंत हो गया था। तो इस तरह से इतनी प्राचीन और इतनी जो सभ्यता है उसका अंत हो गया था।
It appears as the rulers lost controls in any cases. The effects of the change are quite clear. Seats in the Sindh and the West Punjab were abandoned while many people moved into the newer, smaller settlements to east and the south. New cities emerged about 1400 years later. 1400 साल के बाद फिर नई बस्तियां सामने आई. You will read about them in chapter 6 and 9. तो इन नई बस्तियां जो कि इस पुरानी सभ्यता के बाद में आई थी उसके बारे में चैप्टर 6 और 9 में हम पढ़ेंगे. Find Egypt in your atlas. Most of the Egypt in dry desert except for the lands along the river नील. तो अब ये आपको अपने एटलस में ढूंढना है और इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है. About 500 years ago, kings ruled over the Egypt. 5000 साल पहले यहाँ पर राजा का शासन था इजिप्ट में. These kings sent armies to distant land to get gold, silver, timber and the precious stone. They also built hug tops known as the pyramids. मतलब राजा जो थे अपने सेना को उन्होंने मूल्यवान वस्तुएं हासिल करने भेजा और यहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए. When they died, the bodies of king were preserved and the buried in these pyramids. जब राजा का अंत हो जाता था तो उनकी बॉडी को सुरक्षित रखा जाता था इन पिरामिड्स के अंदर. These careful preserved bodies are known as the mummies. और जो बॉडीज जिन्हें सुरक्षित रखा जाता था उनकी मृत्यु के पश्चात उनको ममीज कहा जाता था. A large number of objects were also burned with them. This including food and drinks, clothes, ornaments, utensils, musical instruments, paper and animals. और जो इनकी जो ममीज़ जहाँ रखी जाती थी उनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी रखी जाती थी. समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बर्न्ड विद द रूलर. और कई बार तो राजा के साथ जो उनके नौकर हैं उनको भी डाला जाता था. देयर वर अमंग्स द मोस्ट एलेबरस ब्रल्स नोन एज द वर्ल्ड हिस्ट्री. तो इस तरह से प्राचीन इतिहास में इनका बहुत बड़ा आपको पढ़ने को इसका मिलेगा. Do you think kings would have needed these things after death? क्या ज़रूरी था राजा के साथ में उसके सेवक को डालना या इतनी मूल्यवान चीज़ें हैं उनको रखना, ये सब ज़रूरी था उसके मृत्यु के बाद? आप क्या सोचते हैं? ये राय आपकी मांगी गई है जो कि इस चैप्टर में हर चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चों को दिए जाते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को सोचें और उनका जो बुद्धि है उसका विकास हो सके. तो ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने पुरानी व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि पुरानी नगर व्यवस्था कैसे थी, हड़प्पा व्यवस्था कैसे थी और उसमें लोग कैसे रहते थे, वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी. और उसके अलावा हमने एक लोथल बस्ती है उसके बारे में पढ़ा कि इसका विकास कैसे हुआ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लोग यूज़ में करते थे. सारी पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा. अब इन पुरानी सभ्यताओं का किस तरह से विनाश हुआ उसके बारे में कोई एक आंसर नहीं है. उसके बारे में यही बताया गया है कि कोई कहता है कि यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सूख गया था इसलिए लोग चले गए. कोई कहता है कि यहाँ बाढ़ आ गई थी. कोई कहता है कि यहाँ पे लोगों को खाने का नहीं मिल पा रहा था, जंगल नष्ट हो चुके थे तो इसलिए जानवर और जो इंसान है वो जिंदा नहीं रह पा रहे थे तो इस कारण वो इस बस्ती को छोड़कर चले गए तो इसका अंत हो गया. पर एक पर्टिकुलर इसका एक जो सही आंसर है वो देखने को नहीं मिल पा रहा है. तो इस तरीके से हमने हड़प्पा सभ्यता और उससे संबंधित बस्ती लोथल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा और मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है. थैंक यू वेरी